नेक्स्ट अपन बात करते हैं शोल्डर जॉइंट के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने बात किया था शोल्डर जॉइंट के फीचर्स, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, लिगामेंट और बर्सा के बारे में। सेकंड पार्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं इसके रिलेशंस, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में। तो इसके रिलेशन को समझाने के लिए अपन शोल्डर जॉइंट के एक सैजिटल सेक्शन का डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। जो अपना डायग्राम है ये बीडीसी का डायग्राम है, इस डायग्राम को अपन ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो ये बीच में है, ये है अपनी क्या, ग्लिनोइड कैविटी, ये अपनी ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पे मिलता है अपना क्या, ग्लिनोइड लैब्रम। तो ये हो जाएगा अपना ग्लिनोइड लैब्रम, ये ग्लिनोइड लैब्रम, ठीक है। इस टाइप में जो अपनी ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन को कवर करता है, ये इसकी डीपिंग में हेल्प करता है। ये अपना ग्लिनोइड लैब्रम हो गया। अब ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलता है अपना सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, यहाँ पे, ठीक है। ये अपना सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल हो गया। और नीचे की तरफ होता है इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। जो अपना सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, इससे जुड़ी होती है अपनी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ये अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल हो गई, ठीक है। और नीचे की तरफ इससे जुड़ी होती है अपनी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। यहाँ पे नीचे की तरफ मिल जाएगी अपनी कौन सी, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ये इस टाइप में। ये अपनी होगी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ठीक है। ये ट्राइसेप्स ब्रेकियाई होगी। देखो ये हो गया इसके सुपीरियर व्यू, ये हो गया इसका इंफीरियर व्यू। आगे की तरफ ये एंटीरियर, पीछे की तरफ ये पोस्टीरियर, इसकी डायरेक्शन। अब ऊपर की तरफ से जुड़ता है अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड नीचे की तरफ से जुड़ता है इसमें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ये नीचे की तरफ ये हो गया अपनी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ये बाइसेप्स ब्रेकियाई एंटीरियर की तरफ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल होती है इस टाइप में। ये हो गया अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई। इस बाइसेप्स ब्रेकियाई के साथ यहाँ पे अपनी कोरेको ब्रेकियलिस मसल भी मिलती है इस टाइप में। ये दोनों अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड कोरेको ब्रेकियलिस मसल होगी, ये, ठीक है। ये इस टाइप में। अब देखो अपने शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ क्या मिलता है, मस्कुलोटेंडिनस कफ। अपन ने बात किया था इसके स्टेबिलिटी फैक्टर के अंदर कि शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ क्या मिलता है, मस्कुलोटेंडिनस कफ। ये जिसे बनाते हैं ये चार मसल्स के टेंडन, सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस मसल। तो ये चारों मसल्स के टेंडन इसके आसपास में मिलता है। सुप्रास्पाइनटस मसल का टेंडन है, ये इसके ऊपर की तरफ मिलता है। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद नेमिंग कर देंगे अपन इसकी। ये ऊपर की तरफ कौन सा अपना सुप्रास्पाइनटस मसल का टेंडन, ठीक है। इसके साइड में मिलता है क्या अपना इंफ्रास्पाइनेटस, जो इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है। सुप्रास्पाइनेटस इसका सुपीरियर रिलेशन बनाता है, इंफ्रास्पाइनेटस इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है। और इंफ्रास्पाइनेटस के नीचे यहाँ पे मिलती है अपनी टेरिस माइनर मसल, ये फिर टेरिस माइनर मसल, ये भी इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है। अब एक मसल बचे में सब स्कैपुलरिस मसल, ये अपनी सब स्कैपुलरिस मसल हो गई, ठीक है। ये हो गई अपनी सब स्कैपुलरिस मसल। तो चारों मसल्स के टेंडन अपने शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ एक कफ का फॉर्मेशन करते हैं, जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस मसल। अब देखो अपनी जो ये ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर क्या होता है, ग्लिनोइड लैब्रम होता है। और ग्लिनोइड लैब्रम होता है ये फाइब्रस कैप्सूल अपने कैप्सुलर लिगामेंट से कवर होता है इस टाइप में। ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। इस टाइप में ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट हो गया, ये हो गया अपना कैप्सुलर लिगामेंट। अब इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस मिलता है इस टाइप में। ये अपना क्या हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस, ये हो गया अपना एक्रोमियन प्रोसेस, ये अपना एक्रोमियन प्रोसेस। और यहाँ पे मिलता है अपना कोरेकोइड प्रोसेस, इस टाइप में कोरेकोइड प्रोसेस हो गया। एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरेकोइड प्रोसेस के बीच एक लिगामेंट होता है, कौन सा, कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। ये अपना कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट हो गया। एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट एंड अपने कोरेकोइड प्रोसेस, ये तीनों मिलकर और कोरेको एक्रोमियल आर्च का फॉर्मेशन करता है। ये भी अपन ने स्टेबिलिटी फैक्टर के अंदर देखा था कि एक्रोमियल प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट एंड कोरेकोइड प्रोसेस मिलकर कोरेको एक्रोमियल आर्च का फॉर्मेशन करते हैं, तो इससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखो अपने एक्रोमियल प्रोसेस से जुड़ा होता है अपनी कौन सी, डेल्टोइड मसल। इस टाइप अपनी यहाँ पे होती है डेल्टोइड मसल, ये अपनी होगी डेल्टोइड मसल, ठीक है। इस टाइप में ये डेल्टोइड मसल होगी। डेल्टोइड मसल के दो फाइबर्स होते हैं, पीछे की तरफ होता है इसका पोस्टीरियर फाइबर्स, आगे की तरफ होता है इसका एंटीरियर फाइबर्स। ये हो गया अपने डेल्टोइड मसल का एंटीरियर फाइबर्स, ठीक है। ये इसका आगे की तरफ एंटीरियर फाइबर्स है। और देखो जो अपनी यहाँ पे ये है हो गया अपना कोरेको एक्रोमियल आर्च। कोरेको एक्रोमियल आर्च और अपनी सुप्रास्पाइनेटस मसल के बीच में क्या मिलता है अपना, एक बर्सा मिलता है, कौन सा, सब एक्रोमियल बर्सा। ये अपना बर्सा है, सब एक्रोमियल बर्सा, ठीक है। ये सब एक्रोमियल बर्सा मिलता है। और दो बर्सा यहाँ मिलते हैं, एक मिलता है इधर की तरफ जो अपना इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, और एक अपना सब स्कैपुलरिस बर्सा, ठीक है। ये तीन बर्सा अपने पढ़े थे ना, सब एक्रोमियल बर्सा,
इन्फ्रा स्पाइनेटस बर्सा एंड सब एक्रोमियल बर्सा। उन दोनों बर्सा को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपनी वीडियो से कहता सिर्फ ये बर्सा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ मिलता है, आपको बता रहा हूँ। तो इन्फ्रा स्पाइनेटस वाला इन्फ्रा स्पाइनेटस के नीचे, सब एक्रोमियल बर्सा सब एक्रोमियल के नीचे यहाँ पे। अब नीचे की तरफ अपनी ये टेरिस माइनर मसल तो है ही है, साथ में इसमें क्या होती है, यहाँ पे अपनी एक नर्व मिल आती है, इस टाइप में एक नर्व है, ये है अपनी एक्सिलरी नर्व, ये एक्सिलरी नर्व है। एक्सिलरी नर्व नीचे से जाती है ना, इंफीरियर होकर जाती है, ये एक्सिलरी नर्व है। और एक आर्टरी होती है यहाँ पे, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, अपनी आर्टरी होगी, ठीक है। अब ये नेम भी कर देते हैं अपन। तो ये तो हो गया अपना डेल्टोइड मसल का एंटी फाइबर, ये डेल्टोइड मसल, ये आगे की तरफ है, तो ये एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल, ठीक है। पीछे की तरफ ये क्या हो गया अपनी डेल्टोइड मसल का पोस्टीरियर फाइबर, तो डेल्टोइड मसल इसका पोस्टीरियर फाइबर, ठीक है, ये फाइबर। ये हो गई अपनी एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। ये हो गया अपना कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस। इन दोनों के बीच में लिगामेंट है, इसे बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है, ये लिगामेंट है। ये अपनी दो मसल्स है, कौन कौन सी, एक तो अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड एक अपनी कोरेको ब्रेकियलिस। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड कोरेको ब्रेकियलिस, ठीक है। ये और ये चार मसल से, ये वाली तो अपने सुप्रा स्पाइनेटस मसल, तो ये कौन सी है, ये वाली इधर नेमिंग कर देते हैं इसकी, ये है अपनी सुप्रा स्पाइनेटस मसल, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, ठीक है। ये अपनी है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, ठीक है। और ये वाली अपनी कौन सी, टेरिस माइनर मसल, टेरिस माइनर। और ये वाला हो गया कौन सा अपना सब स्कैपुलरिस मसल, सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। और ये वाली हो गई कौन सी अपनी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ये अपनी एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और ये वाली अपनी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। देखो ये अपना डायग्राम हो गया। अब इसके रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो नी जॉइंट के ये वाले सुपीरियर रिलेशन बनाएंगे, ये वाले पोस्टीरियर रिलेशन, ये वाले इंफीरियर रिलेशन, और आगे वाले इसके एंटीरियर रिलेशन बनेंगे। तो पोस्टीरियर रिलेशन कौन कौन बना रहा है, एक तो अपनी सुप्रा स्पाइनेटस मसल है, ये बना रहा है, और एक अपनी ये कौन सी सब एक्रोमियल बर्सा है, अपनी सॉरी नाम कर देते हैं इसकी, सब एक्रोमियल बर्सा। तो सुप्रा स्पाइनेटस मसल, सब एक्रोमियल बर्सा, और कोरेको एक्रोमियल आर्च, एक अपनी ये डेल्टोइड मसल। देखो ये डेल्टोइड मसल है ना, तो सुप्रा स्पाइनेटस मसल, सब एक्रोमियल बर्सा, कोरेको एक्रोमियल आर्च हो गया ये, और अपनी डेल्टोइड मसल, ये इसका सुपीरियर रिलेशन बनाता है। तो रिलेशन देखो, तो सुपीरियर रिलेशन कौन बना रहा है, कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रा स्पाइनेटस एंड डेल्टोइड मसल, इसके सुपीरियर रिलेशन बनाते हैं। ये चारों देखो बना रहे, सुप्रा स्पाइनेटस, सब एक्रोमियल बर्सा, कोरेको एक्रोमियल आर्च एंड अपनी डेल्टोइड मसल, ये इसके सुपीरियर रिलेशन। अब बात करें इसके इंफीरियर रिलेशन, तो इंफीरियर रिलेशन कौन कौन बना रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। तो इंफीरियर कौन कौन है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एक्सिलरी नर्व एंड अपने पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, ये तीनों इसके इंफीरियर रिलेशन बनाते हैं। अब बात करें एंटीरियर में, तो एंटीरियर अपनी सब स्कैपुलरिस मसल, कोरेको ब्रेकियलिस एंड अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड अपनी ये डेल्टोइड मसल का एंटीरियर फाइबर्स, ठीक है। डेल्टोइड मसल का एंटीरियर फाइबर्स, कोरेको ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड अपने सब स्कैपुलरिस मसल, ये चारों हैं, ये इसके एंटीरियर रिलेशन बनाते हैं। तो देखो सब स्कैपुलरिस मसल, कोरेको ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल एंड अपनी डेल्टोइड मसल का एंटीरियर फाइबर्स, एंटीरियर फाइबर ले देते हैं, एंटी फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल, ये इसका एंटीरियर रिलेशन बनाते हैं। एंड पोस्टीरियर रिलेशन कौन बनाता है, तो पीछे की तरफ कौन कौन सी है, ये अपनी इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड अपनी डेल्टोइड मसल का पोस्टीरियर फाइबर, इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाते हैं। तो इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड डेल्टोइड मसल का पोस्टीरियर फाइबर, इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाते हैं। एंड अपने जॉइंट के अंदर कौन सा है, तो जॉइंट के अंदर ये कौन सी अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड है ना, मतलब
लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी, ठीक है। तो टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी अपने जॉइंट के अंदर है। तो ये इसके रिलेशंस हो गए। रिलेशंस को एक बार दोबारा समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू ही। तो देखो डेल्टोइड मसल है, डेल्टोइड इसके सुपीरियर रिलेशन ही बनाता है, इसका पोस्टीरियर रिलेशन ही बनाता है, एंटीरियर रिलेशन बनाता है, बस इसका इन्फीरियर रिलेशन नहीं बनाता है कौन, डेल्टोइड, ठीक है। तो आपको शुरुआत से याद रखना है कि जो अपनी क्लिनोइड कैविटी होती है इसके ऊपर की तरफ सुप्रा क्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, नीचे की तरफ इंफर क्लिनोइड ट्यूबरकल होता है। यहाँ पे जुड़ा होता है अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी। ये बाइसेप्स ब्रेकी यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये इसका एंटीरियर रिलेशन बना देता है। अब बाइसेप्स ब्रेकी के साथ आप कोरेकोब्रैकियलिस भी याद रख लो, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको मस्कुलर टेंडिनस कफ के अंदर 4 मसल्स याद रखनी है। ऊपर की तरफ सुप्रास्पाइनेटस, नाम में ये सुप्रास्पाइनेटस। अब इंफ्रास्पाइनेटस इसके पोस्टीरियर में होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्केपुलस, ये 4 मसल्स के आप नाम याद रख लो। अब इसके ऊपर की तरफ क्या होता है अपना एक्रोमियल प्रोसेस होता है। एक्रोमियल प्रोसेस के पास होता है कोरेकोइड प्रोसेस, दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जिसे अब इन तीनों को मिला के बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च। इधर एक तरफ अपने डेल्टोइड मसल का पोस्टीरियर फाइबर जुड़ता है, इधर एक तरफ अपना एंटीरियर फाइबर से जुड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे की तरफ अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी थी, तो वो ये अपनी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी आ गई। इससे जुड़ता है, इससे जाता है अपने एक्सिलर पास होता है एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमरल वर्टेब्रल पास होती है। तो आपको सीक्वेंस से याद रखना होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी बनाओ, उसे आगे की तरफ ले आओ, पीछे की तरफ ट्राइसेप्स ब्रेकी है उसे नीचे की तरफ ले आओ। चारों मसल्स के नाम आपको पता ही है, इनको सीक्वेंस आप देख लो, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्केपुलस। ऊपर एक्रोमियल प्रोसेस है, पोस्टीरियर फाइबर्स पीछे की तरफ, एंटी फाइबर्स आगे की तरफ, दोनों बीच में लिगामेंट है। अब ये हो गया अपना सब एक्रोमियल बर्सा, अपना एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे ही तो है, तो इसे सब एक्रोमियल बर्सा बोल देंगे। यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा के यहाँ पे होगा, ठीक है, एक होगा अपना सब स्केपुलस बर्सा, वो यहाँ पे होगा। तो देखो अपने 3 बर्सा बात किए थे, ये 3 बर्सा है। पहले सब एक्रोमियल बर्सा जो अपना एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे होता है, सब स्केपुलस बर्सा जो अपने सब स्केपुलस मसल के नीचे होता है, एक अपना इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा जो अपना इंफ्रास्पाइनेटस मसल के नीचे है। ये तीनों बर्सा है। इसके लिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हैं। देखो जो अपना सब एक्रोमियल बर्सा होता है ये क्या करता है, सेपरेट एक्रोमियल प्रोसेस एंड द कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट फ्रॉम द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। ये क्या कर रहा है, जो अपना ये तो हो गया अपना कोरेको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने जो एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट को अपनी सुप्रास्पाइनेटस मसल से टेंडन करता है, सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन को सेपरेट करता है। इससे और इससे और इससे, इन दोनों को इससे सेपरेट ही तो कर रहा है ना ये, देखो सेपरेट एक्रोमियल प्रोसेस एंड द कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो अपना एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट को किससे सेपरेट कर रहा है, फ्रॉम द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, जो अपना सुप्रास्पाइनेटस मसल है इसके टेंडन से ये सेपरेट करता है, ठीक है। ये चारों मसल्स के टेंडन ही अपने बताया था कि चारों मसल्स के टेंडन मिलकर और एक कफ का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मस्कुलो टेंडिनस कफ बोल रहे थे है ये। तो ये सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन को किससे सेपरेट कर रहा है, एक्रोमियल प्रोसेस से एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट से। ये वो पॉइंट हो गया जो अपने बताया था कि रिलेशन के डायग्राम में अपन डिस्कस करेंगे। ये तीनों लिगामेंट्स हो गए, नाम आपको याद हो जाएंगे, सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्केपुलस बर्सा एंड इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ये तीनों बर्सा। इसके रिलेशंस वगैरह हो गए, रिलेशंस आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई के लिए क्या है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन, यानी अपने वेसल्स, ऐसे अपने पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन, सुप्रास्केपुलर वेसल्स एंड सब स्केपुलर वेसल्स, यानी अपने आर्टरी और वेन। ब्लड सप्लाई के अंदर अपने आर्टरी और वेन दोनों आते हैं ना, तो वो है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है पास, ठीक है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन यानी वेसल्स, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल वेसल्स एंड अपने सुप्रास्केपुलर वेसल्स एंड अपने सब स्केपुलर वेसल्स, ये ट्रिक है, इससे आप इसके ब्लड सप्लाई को याद रख लोगे। ये चारों आर्टरी एंड वेन इसे सप्लाई करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के लिए एक ट्रिक होती है एम्स। अब एम्स को तो कौन नहीं जानता होगा। ये हो गई अपनी एक्सिलरी नर्व, ये हो गई अपनी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक हो गई अपनी सुप्रास्केपुलर नर्व। तो ये 3 अपनी नर्व हो गई, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड सुप्रास्केपुलर नर्व। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको ये एस से, कि भाई एस से सुप्रास्केपुलर नर्व है या अपनी सब स्केपुलर नर्व है। तो एम्स सुपर, ठीक है, सुपर मीन सुप्रा, तो सुप्रास्केपुलर नर्व। तो आपको ये याद रखना कि एम्स सुपर है, अब सुपर मीन सुप्रास्केपुलर नर्व, ठीक है, सब क्लीवेज नहीं है, सुपर है एम्स तो सुप्रास्केपुलर नर्व। तो एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड अपने सुप्रास्केपुलर नर्व, ये इसकी ट्रिक हो गई नर्व सप्लाई की। पास हो गया ब्लड सप्लाई की, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल वेसल्स, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल वेसल्स, सुप्रास्केपुलर वेसल्स एंड सब क्लेवियस वेसल्स। तो ये इसकी ब्लड सप्लाई हो गई, ये नर्व सप्लाई हो गई, रिलेशन अपन देख लिया। तो ये अपना शोल्डर जॉइंट का सेकंड लेक्चर खत्म हो गया। इसमें अपन इतना ही बात करने वाले इसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद अपना शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा।